मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को मिली नई रेल लाइन की सौगात। गोंदिया से डोंगरगढ़ के बीच, रतलाम से बड़ोदरा और बीना से इटारसी के बीच चौथी रेल लाइन बिछाई जाएगी। जहरीले कफ सिरप कांड में बड़ी खबर है, तमिलनाडु पहुंची मध्य प्रदेश एसआईटी की टीम। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स फैक्ट्री की जांच करेगी। जांच के बाद एफआईआर में अतिरिक्त तथ्य जोड़ सकती है एसआईटी। रायपुर में 10 अक्टूबर को होगी साय कैबिनेट की बैठक। नवा रायपुर के मंत्रालय में होगी मीटिंग। राज्योत्सव और धान खरीदी समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 5 दिनों का राज्योत्सव होगा। 1 से 5 नवंबर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जानकारी दी। तैयारी को लेकर सीएम साय ने कहा, इस साल का राज्योत्सव भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बालोद दौरा। संत राजयोगी श्री राम जानकी दास महात्यागी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। निर्माणाधीन मां कौशल्या धाम का अवलोकन किया। रायपुर में बीजेपी सहयोग केंद्र पहुंचे कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव। स्कूल शिक्षा और ग्राम उद्योग से संबंधित समस्याएं सुनी है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ट्रैक्टर रैली के दौरान जीतू पटवारी को घेरा है। कहा, जीतू पटवारी सिर से लेकर पैर तक सिर्फ झूठ बोलते हैं। किसानों को मिलने वाली राशि को लेकर पटवारी झूठे बयान देते हैं। इंदौर में निकाली गई भव्य ट्रैक्टर रैली। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मोहन यादव को धन्यवाद देने के लिए ये रैली निकाली गई थी। किसानों ने सोयाबीन भावांतर योजना शुरू किए जाने पर सीएम का आभार जताया। रायपुर में नक्सलियों की मार्ट डिवीजन कमेटी ने हथियार डाले हैं। मामले में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का बयान। बोले, गोली चलाना सरकार का उद्देश्य नहीं, बस्तर में फिर से शांति हो, यही सबकी चाहत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में फिर उठा घमासान। उज्जैन में 50 कांग्रेसियों को अनुशासनहीनता का नोटिस भेजा गया। समानांतर कांग्रेस चलाने के आरोप लगे हैं। 15 दिन में जवाब न देने पर कार्रवाई की जाएगी। कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष का पुतला जलाया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान। कांग्रेस ने 5 करोड़ हस्ताक्षर का टारगेट सेट किया। विधानसभा स्तर पर बनाए गए कोऑर्डिनेटर। 15 अक्टूबर तक टारगेट पूरा किया जाएगा। छिंदवाड़ा में कफ सिरप का कहर जारी है। अब तक 21 बच्चों की मौत हो चुकी है। 5 बच्चे अभी भी नागपुर के अस्पताल में भर्ती हैं। अपनी जिंदगी के लिए पांचों मासूम लड़ रहे हैं। देवास पहुंचे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा। कफ सिरप कांड में हुई मौतों पर दुख जताया। बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बोले, अधिकारी को सस्पेंड करना काफी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कफ सिरप मामले में बड़ा बयान। बोले, छत्तीसगढ़ में नहीं है मौत की कफ सिरप की सप्लाई। इंदौर में कफ सिरप को लेकर बड़ी कार्रवाई। ड्रग इंस्पेक्टर ने लिए 50 से ज्यादा दवाओं के सैंपल। 3 दवा दुकानों पर कार्रवाई की गई। 2 साल से छोटे बच्चों को नहीं दी जाएगी कोल्ड कफ सिरप। सारंगढ़ बिलाईगढ़ डीएमओ ने एफआईआर निराला ने आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से मौतों के बाद एक्शन मोड में शहडोल पुलिस। भारी मात्रा में नशीली सिरप जब्त कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पेंड्रा में प्रवास पर रहे राज्यपाल रमेन टेका। राज्यपाल ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण किया है। राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया गया। कॉन्फ्रेंस के दौरान कई विभागों ने नामांतरण, सीमांकन और राजस्व संबंधी मामलों पर प्रेजेंटेशन दिया है। रायपुर में मोबाइल की तरह रिचार्ज होगा बिजली मीटर। दिसंबर से होगी शुरुआत। अब तक 47% घरों में स्मार्ट मीटर लगाए गए। सीएसपीडीसीएल ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। बिलासपुर में वार्ड वासियों ने एयरटेल टावर ना लगाने की मांग की है। मोहल्ले के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कहा, इससे कैंसर, बांझपन, लकवा जैसी समस्याएं होती हैं। अशोकनगर में डॉक्टर अंबेडकर पर अभद्र टिप्पणी का विरोध किया गया। एडवोकेट अनिल मिश्रा पर कार्रवाई की मांग की गई। बीएसपी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मामला दर्ज कराया। टीकमगढ़ में एबीवीपी के चक्का जाम पर एफआईआर दर्ज हुई है। बीवीपी और बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। अस्पताल चौराहे पर यह प्रदर्शन किया जा रहा था। चक्का जाम करने के आरोप में अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में रायपुर में प्रदर्शन हुआ है। छात्र नेताओं पर फर्जी एफआईआर दर्ज करने के आरोप लगे। गृह मंत्री निवास घेराव करने निकले एनएसयूआई नेता और कार्यकर्ता। बिलासपुर में पत्नी ने लगाई पति की रक्षा की गुहार। आजीवन कारावास की सजा काट रहे पति की जान को खतरा बताया। कलेक्टर को आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की।
सरकार और सिस्टम ने गुहार नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने श्रमदान से सड़क बनाई है। मरीजों को अस्पताल ले जाने में परेशानी होती थी। पकांजूर के बुलडोडा गांव का मामला है। धमतरी के भटगांव से गंगरेल जाने वाला रास्ता परेशानी का सबब बना। आए दिन यहां पर दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे लेकर ग्रामीण परेशान है और कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। सड़क की मरम्मत और शराब दुकान को हटाने की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। बुताह गांव में सरपंच के खिलाफ हल्ला बोल देखने को मिला है। कामकाज से नाराज ग्रामीण जिला दफ्तर पहुंचे। सरपंच को हटाने की मांग उठी। पंच उप सरपंच भी विरोध में शामिल हुए। राजनांदगांव में नवपदस्थ कलेक्टर जितेंद्र यादव ने अपना पदभार ग्रहण किया है। कलेक्टर सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। आगामी कार्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी। नारायणपुर पहुंचे कांग्रेस पर्यवेक्षक। कार्यकर्ताओं से राय लेकर जिलाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों का चयन सीधे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की राय से होगा। सीधी में शिक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही दिखाई दी है। स्कूल में मिली एक शिक्षिका, बाकी गायब थे। सवालों से बचते दिखाई दिए हेडमास्टर। इंदौर में ओवरब्रिज पर लगा विवादित पोस्टर देखते ही सक्रिय हुई पुलिस। तुरंत हटाया गया विवादित पोस्टर। ग्वालियर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पर एफआईआर के बाद बवाल मचाया। वकीलों के साथ अनिल मिश्रा एसपी ऑफिस पहुंचे। अंबेडकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। गरियाबंद में लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। शराबी शिक्षक से ग्रामीण परेशान है। प्रधान पाठक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने डीईओ से पहले भी शिकायत की थी। खाद के लिए किसानों में होड़ मची है। रात से ही नंबर लगाने पहुंचे किसान। टोकन को लेकर कर्मचारियों किसानों के बीच बहस हुई। बस्तर के एक और बड़े नक्सली कमांडर को तेलंगाना में समर्पण करते देखा गया। मंडा रुबेन नक्सलियों के दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य है, जिसने अब हथियार छोड़े। कवर्धा नगर पालिका में पोकलेन मशीन की खरीद पर सवाल उठे हैं। 24 लाख की मशीन 44 लाख में खरीदी गई। मामले का खुलासा कमलकांत सिन्हा नामक एक व्यक्ति ने किया। रतलाम में मेडिकल स्टोर्स पर बड़ी कार्रवाई। 36 कफ सिरप की बोतल सील की गई हैं। जिले में लगातार जांच कर रही है टीम। शहडोल में 4 पुलिसकर्मी लाइन अटैच किए गए। दुर्गा विसर्जन में पथराव के दौरान युवक को उठाकर पिटाई की गई थी। पड़ोसी ने मारपीट का वीडियो बनाया था। नारायणपुर के ईदवाया में खोला गया नया कैंप। नारायणपुर पुलिस आईटीबीपी ने इस कैंप का शुभारंभ किया। अबूझमाड़ में 1 साल में 10वां सुरक्षा कैंप खुला। जशपुर पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल के साथ पकड़े गए 2 आरोपी। पत्थलगांव थाने का मामला है। कांकेर में प्रतिबंधित टैबलेट और सिरप बेचने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। छत्तीसगढ़ के धमतरी, उड़ीसा और झारखंड से लाकर ये टैबलेट और सिरप बेचते थे आरोपी। पहले भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी। रायपुर में झूठा केस दर्ज करवाने वाले कारोबारी पर एफआईआर दर्ज की गई है। कुछ दिन पहले लूट की शिकायत लेकर थाने पहुंचा था कारोबारी। आरोपी ने मालिक पर शिकायत दर्ज कराई। छिंदवाड़ा में महिला बाल विकास अधिकारी गिरफ्तार की गई है। 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सहायिका की नियुक्ति के लिए ये रिश्वत मांगी गई थी। बलौदाबाजार के भाटापारा में बड़ी चोरी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 नाबालिग को गिरफ्तार किया है। 11 लाख के जेवर और नकदी बरामद की गई। अशोकनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से सट्टा खिलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मऊगंज के हर्रा में माइनिंग माफिया का तांडव देखने को मिला। बड़े पैमाने पर अवैध खनन जारी है। 1.5 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में अदयपुर स्टोन क्रेशर के नाम पर जमीन खोदी गई थी। मऊगंज के ग्राम पहाड़ी में मिले 2 मासूम बच्चे। ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस परिजनों की तलाश में जुटी। हरियाणा के आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने खुद को गोली मारी है। चंडीगढ़ वाले घर में उनकी लाश मिली है। पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे। नरसिंहपुर में नहर के पास मिले नवजात बच्ची। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बलरामपुर के कुसमी थाना क्षेत्र में बुजुर्ग ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। आपत्तिजनक हालत में पीड़िता मिली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। केशकाल में किराए के मकान में चल रही आंगनवाड़ी मासूमों को करना पड़ रहा है भारी परेशानी का सामना, जिसमें ना तो किचन है ना शौचालय है। विस्तार न्यूज की टीम ने यह पड़ताल की। रीवा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। समुदाय विशेष के युवक ने दुष्कर्म किया है। स्कूल से घर लौटते वक्त सड़क किनारे खेत में दरिंदगी की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
कवर्धा की चिल्फी थाना से दुखद खबर सामने आई। थाना चिल्फी में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक शेषनाथ चौबे का आकस्मिक निधन हुआ। घर पर अचेत अवस्था में मिले। बड़वानी के अंजड़ क्षेत्र किसानों की फसल वहां पर बर्बाद हुई है। भारी बारिश से कपास की फसलें बर्बाद हुई। सैकड़ों किसान खराब फसल को खेतों से फेंकने को मजबूर हैं। बलरामपुर जिले में फिर हुई झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। किसानों की फसल को नुकसान हो सकता है। उमरिया जिले पाली वन परिक्षेत्र में पहुंचा हाथियों का दल। किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। वन विभाग की टीम हाथियों की निगरानी कर रही है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंचा चीता। राहगीरों ने उसका वीडियो बनाया। लोगों में डर का माहौल दिखाई दिया। चित्रकूट की डेगरहट रोड पर एक बाघ दिखाई दिया है। राहगीर ने बाघ का वीडियो बनाया। सरबंगा में बड़ी संख्या में बाघ, तेंदुए और अन्य जंगली जानवर मौजूद हैं। रायपुर से घायल बाघिन को गुजरात भेजा गया। इलाज के लिए वनतारा भेजा गया है। यूट्रस इन्फेक्शन से पीड़ित है बाघिन। कोरिया में पहली स्पेस एजुकेशन लैब का लोकार्पण होगा। राज्यपाल रमेन डेगा ने उद्घाटन किया। अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नाम पर यह समर्पित रहेगी। अलीराजपुर में शरद पूर्णिमा पर पटेल पब्लिक स्कूल में हुआ गरबा महोत्सव का आयोजन। सैकड़ों गरबा प्रेमी पारंपरिक वेशभूषा में गरबा खेलते नजर आए। सीहोर के महर्षि उत्तम स्वामी आश्रम में मनाया गया शरद पूर्णिमा का उत्सव। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल समेत कई मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर उज्जैन में भव्य कार्यक्रम किया गया। श्रद्धालुओं की मौजूदगी में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। इस मौके पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत भी पहुंचे थे। पेंड्रा में त्याग और तपस्या की अनोखी तस्वीर सामने आई। उल्टे होकर हाथ के बल नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं बाबा। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजना अखाड़ा के धर्मराजपुरी महाराज ने ये कठिन संकल्प लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जापान दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान उन्होंने जापान में बुलेट ट्रेन का सफर किया है। जापान की रेलवे प्रणाली के संचालन, रखरखाव और यात्री सुरक्षा का अध्ययन किया है। चिराग पासवान ने की बिहार के बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात। बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मंथन हुआ। सूत्रों का कहना कि चिराग फिलहाल 30 सीटों की मांग पर अड़े हैं। छत्तीसगढ़ में गोंदिया डोगरगढ़ चौथी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी मिली है। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार का आभार जताया। बोले प्रदेश के लिए ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। कोरबा की लखनी साहू माई भारत एनएसएस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बधाई दी। मिस्टर मिंट क्रिप्टो घोटाला मामले में बलविंदर सिंह छाबड़ा गिरफ्तार हुए हैं। मुंबई पुलिस ने बलविंदर सिंह छाबड़ा को अंबिकापुर से गिरफ्तार किया। ठगों ने देश भर के निवेशकों के अरबों रुपए उड़ाए थे। छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप से अब तक 21 मासूमों की मौत हुई। डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई पर धार के डॉक्टरों का विरोध। आईएमए ने काली रिबन लगाकर विरोध किया। ओमकारेश्वर में संघ का शताब्दी वर्ष समारोह में पथ संचलन और सभा का आयोजन हुआ। आयोजन में मुख्य वक्ता के तौर पर विभाग प्रचारक विजेंद्र गौठी शामिल हुए थे। हिमाचल के बिलासपुर हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हादसे में हुई जान माल की हानि से काफी दुखी हूं। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया। उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। बर्फ की सफेद चादर से हेमकुंड साहिब ढका है। बद्रीनाथ धाम में स्नोफॉल देखने को मिल रही है। साथ ही जीएसआई ने 3 जिलों में लैंडस्लाइड का खतरा बताया है। लश्कर के आतंकी और पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी ने भारत को धमकी दी है। वीडियो जारी कर पीएम मोदी को धमकी दी। कसूरी ने आसिम मुनीर से कहा, मोदी को सबक सिखा।